बुलेटिन का आगाज करें और उसमें सबसे पहले आपको बताएं जलालपुर पीरवाला बस ऑयल टैंकर हादसा। निश्तर हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज जख्मियों का इलाज जारी है। एमएस निश्तर हस्पताल डॉक्टर अमजद चांडियो की सूरत हाल बारे रोही से गुफ्तगू उनका क्या कहना है, ये जानते हैं बिलाल न्याजी से। पीरवाला के करीब जो बस और टैंकर में जो खौफनाक हादसा पेश आया उसमें 20 अफराद जान की बाजी हार गया। 6 जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें 3 जख्मियों को बंज यूनिट मुंतकिल किया गया, बाकी का यहाँ पर इलाज जारी है। इस पर बात करेंगे हमारे साथ एमएस निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर अमजद चांडियो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो डेड बॉडी यहाँ पर रिसीव हुई है उनकी शिनाख्त के हवाले से क्या अमल किया जा रहा है, उसके अलावा जो जख्मी है उनकी क्या सूरत है। सर बताइए, खौफनाक हादसा पेश आया, अलर्ट जारी किया गया है, इमरजेंसी नाफिज है निश्तर में, क्या समझते हैं किस तरह से इलाज किया जा रहा है, और जो डेड बॉडी रिसीव हुई हैं उनको लवाकिन के हवाले किस तरह किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, सारी टीम वीसी साहब भी यहीं पे रहे हैं, अभी गए हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ सुबह जब से हादसा हुआ है। टोटल हमारे पास 20 डेड बॉडीज़ हैं, वो इस कंडीशन में हैं, मेल्ट हुई हुई है, बिल्कुल बर्न हो के। तो वो उसके लिए डिपार्टमेंट है पीएफएसए का वो टीम बुलाई हुई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, डीसी साहब ने, वो उनका डीएनए टेस्ट का प्रोसीड होगा, उससे वो उनकी रिकग्निशन होगी। ठीक है। 6 टोटल हमारे पास आए हैं जख्मी, जिनमें से 4 हमारे पास बर्न पेशेंट थे, उनको हमने इनिशियली यहाँ मैनेज करा के इमरजेंसी कवर दिया है उनको, उसके बाद उनको हमने बर्न यूनिट शिफ्ट किया, वहाँ जाके मैं प्रॉपर उनका सारा कुछ अरेंजमेंट करा के हर चीज़ हम उनको कवर कर रहे हैं। तो जो 6 जख्मी उनकी हालत कैसी है? वो 4 जो हमने बर्न में की हैं उनमें से एक लेडीज़ हैं, वो 70% बर्न है, बाकी बिलो 30% हैं, वो अल्लाह ताला करेंगे बेहतर हो जाएंगे जल्दी। 2 पेशेंट हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी में हम मैनेज कर रहे हैं, एक का फ्रैक्चर है लेफ्ट ह्यूमरस का और एक बिल्कुल ठीक है, मतलब वो दोनों माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल फिट हैं। अब वो यहाँ पे प्रॉपर उनको मैनेज करते हैं, वहाँ पर उनका इलाज किया जाए। से 20 जो एक्सपायर डेड बॉडीज थी वो यहाँ पर वसूल हुई और उस हवाले से उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको लवाकिन के हवाले किया जाएगा, जबकि 4 जख्मी इस वक्त बर्न यूनिट में इलाज, इनमें से एक जो खातून है उसका 70% जिस्म झुलसा है, जबकि 3 जख्मियों का 30%। एक ही हालत तशवीशनाक है। बिलाल न्याजी, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला मोटरवे इंटरचेंज के करीब अलगनाक हादसा। मोटरवे पुलिस और इंतजामिया का इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल जाए हादसा से मलबा हटाकर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शौकत से। M5 जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब अलमनाक एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें जो है मुसाफिर बस में सवार 26 अफराद जो है उनमें से 20 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 6 अफराद जो हैं वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इंतज़ामिया और मोटरवे पुलिस की जानब से जाए हादसे पर जो है वो जो मलबा पड़ा था दोनों मुतासरा ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस का, उसको जो है वो हटाया गया है इमदादी कार्रवाई करके, और इस वक्त जो है ट्रैफिक के लिए M5 मोटरवे खोल दी गई है। मजीद हमारे साथ सेक्टर कमांडर राना इस्माइल साहब मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, ये एक तो हादसा किस तरह पेश आया है, जख्मियों की क्या इस वक्त कंडीशन है, दूसरा क्या ट्रैफिक के लिए रोड खोल दिया गया है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि रात से ही मेरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ तक कि हमारे जो एडिशनल आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी मौके का विज़िट किया और हमें हिदायत दी। इसके अलावा हमारे जो डीआईजी साहब हैं शाहिद जवेद साहब वो भी मौके पर मौजूद से सारी रात वो मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की है और हमें गए बगैर हिदायत देते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है, तो रोड अब क्लियर हो गया है और अभी हमने ऑपरेशन जो है ना ख़त्म कर दिया और ट्रैफिक के लिए रोड खोल दिया। जी बिल्कुल, ट्रैफिक के लिए रोड खोल दिया गया है। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर से कराची के लिए जाने वाली मुसाफिर बस को हादसा कब और कैसे पेश आया, मुसाफिरों का ताल्लुक कहां से था, सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा से जो इस वक्त डीएसपी मोटरवे के साथ मौजूद हैं। ये मुसाफिर बस जो कि लाहौर से कराची के लिए रवाना थी और जलालपुर इंटरचेंज के करीब हादसा का शिकार हुई है। मुसाफिर बस बदकिस्मत बस में 26 मुसाफिर अमला समेत सवार थे। बस का हादसा किस तरह से पेश आया, कितने बजे पेश आया और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना मोहम्मद इस्माइल साहब से। राना साहब, कितने बजे का ये वाक़या है और किस तरह से हादसा पेश आया? जी, ये रात को तकरीबन 2:20 के करीब ये वाक़या पेश आया है। ये ऑयल टैंकर जा रहा था, उसको पीछे से एसी बस ने हिट किया है, डेवो कंपनी की थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबल यही है कि ये डोजिंग की वजह से हुआ है और उसमें 24 मुसाफिर थे और 2 अमले के बंदे थे।
तो हिट होने के बाद 6 बंदे रेस्क्यू कर लिए गए, फ़ौरन निकाल लिए गए, उनको जलालपुर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। और बाकी जो बंदे थे वो चूँकि अंदर फंस गए थे, और उस इन द मीनवाइल वो गाड़ी को आग भी लग गई थी, तो वो फंस गए थे। तो वो फिर बाद में उसको, चूँकि डेफिनेटली वो एक इसमें वो था इन्फ्लेमेबल। अब तक की मालूमात के मुताबिक टैंकर में क्या लोड था, कोई सिपरेट थी, केमिकल था और कितना था? हाँ, इन्फ्लेमेबल मिथाइलेटेड सिपरेट बज़ाहिर है, क्योंकि ये तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन बज़ाहिर यही लगता था ये मिथाइलेटेड सिपरेट था, जिसकी वजह से ना इसको आग लगी है। और जो है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारे डीआईजी साहब हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, शाहिद जावेद साहब, इसके अलावा एडिशनल आईजी साहब जनाब अपना उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी यहाँ पे लाहौर से तशरीफ़ लाए। उन्होंने आके इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ किया। और हमें कितने घंटे का ऑपरेशन रहा? रेस्क्यू की 13 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद रही हैं। मुश्ताक भुट्टा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुल्तान में पेट्रोल एक बार फिर महंगा होने पर आवाम बिला उठी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आवाम का क्या कहना है, जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि सुनने में ये आ रहा था कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करेगी। मार्केट में डॉलर 250 की बुलंद तरीन सतह से गिरकर 212 रुपये तक आ गए, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतों में कमी ना की गई। इस सवाल से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। पेट्रोल कीमतें आलमी कम हुई हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो कम से कम दें। जो रेट अब बढ़ाया है ये नहीं कि आवाम को तंग करने के लिए बातें हैं, तो इनसे गुजारिश है कि पेट्रोल का कम से कम जो अपने आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत को, कि कम से कम आवाम को रिलीफ देंगे, इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा हुकूमत का भी हमारा। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत आवाम को तंग करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है। आवाम को तंग किया जा रहा है। फराज रमजान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि इस हवाले से आवाम का क्या रद्दअमल है, आइए आप इसको सुनाते हैं। मजदूरियां घाटन पे टुकर पूरा नहीं थींदा, अदा कितो कर पूरा करो। जो 1000 रुपये कमाता है उसकी क्या कमाई है? तेल क्या हुआ पड़ा है, पेट्रोल क्या हुआ पड़ा है, लोग कहाँ से खाएंगे? 20,000 कमा रहे थे तो अभी कोई 20,000 22,000 हो गई है, लेकिन फ्यूल लोग 70 का दबा रहे थे, अब 3 गुना ज़्यादा हो गया फ्यूल। तो सिस्टम ये है कि अब खाना ही बंद कर सकते हैं, अब आखिरी हल वो है। इमरान खान के दौर में 150 रुपये था, कुछ तो थी उम्मीद, लेकिन आप देखें नून लीग के दौर में हमने क्या इंपॉर्टेंट हुकूमत है, बस और कुछ नहीं है। इन्होंने पेट्रोल तो फिर बढ़ा दिए इन्होंने, हर चीज पे आग लगाई है, क्या करें गरीब बंद परेशान है लोग, इसी महंगाई की वजह से इतने परेशान है। भावलपुर में मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े, क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। कमी की बजाय इजाफा कर दिया गया है। आलमी मार्केट में पेट्रोल बिल्कुल लोएस्ट रेट्स पर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। क्या कहेंगे? कहने की क्या बात है, पहले तो कह रहे थे कि 18 रुपए कम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रात को 8 रुपए बढ़ा दिया है, कोई तरीके कार नहीं है। और काफी पेट्रोल पंप जो है वो दे रही नहीं है पेट्रोल। ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है हमारे से। बाकी अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल मुतमईन है। क्या होना चाहिए? सब कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है। सिर्फ पार्टी की नुमाइंदगी की बेस पे आप ऐसा करें या आवाम? नहीं, वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है तो ये पार्टी क्या करेगी? जी, हर एक हक है अपने जज्बात का इजहार करने का। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, क्या कहेंगे? बस गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। गरीब आवाम बहुत रोल रही है, क्या बंदा करे हम, हमारे पास तो अपने खर्चरा इतनी है। बिल्कुल जी, बस मुश्किल में फंसे हुए हैं। आवाम कहने हैं कि आवाम का कि मुश्किल में फंसे हुए हैं। पेट्रोल की कीमतों में रोजाना इजाफा कर दिया जाता है, हम करें तो करें क्या? आप बोलना पसंद करेंगे पेट्रोल की कीमतों पे? ओके, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बहुत सारे लोग अपने तासुरात का इजहार नहीं भी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, मिली जुली रद्द अमल होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती की है। महमूद जहीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े, क्या कहना है, जानते हैं आमिर डोगर से। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि पाकिस्तान में उल्टा ही हिसाब है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है खासे नाला नज़र आते हैं। शहरियों का ये कहना है कि एक हफ्ते तक ये हमें ये बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी, मगर अब जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं
क्या कहते हैं जी? सर जी फेसबुक पर देखा था कि पेट्रोल का रेट कम होने वाला है, मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, मैंने कहा पंप से डलवाऊंगा, ये 14 अगस्त गुजरने दो, चलो सस्ता हो जाएगा। अब पेट्रोल लेने आया हूँ भाई, पूरे 13 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। बाज़ औक़ात पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, अवाम जलील हो गई यार, हम कहाँ जाएँ? आप क्या कहते हैं भाईजान, क्या कहते हैं पेट्रोल सस्ता होने का? यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम से कम तकरीबन 60 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 13 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी क्या कर देते हैं वो अपना। तो क्या मुतालबा है आपका? मैंने मुतालबा करता हूँ हुकूमत से भाई कम से कम तकरीबन पेट्रोल मुहैया करें। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खास से गम गुस्से में दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कहा जाता रहा, कीमतों में कमी की जाए। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम परेशान है, क्या कहना है जानते हैं आशिर इस्फाक से। पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। जो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं, कीमतों का सुनकर खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कीमतों में इजाफा हुआ, शहरी खासे परेशान है। बात कर लेते हैं जी, क्या कहेंगे जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कितना असर पड़ रहा है, इससे क्या कहना चाहेंगे? जी कल पेट्रोल नहीं डलवाया कि सुबह रेट्स कम हो जाएंगे, उसके बाद नया रेट जो कम हो रहा है, 18 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम हो रहा था, भाई नए रेट पे डलवाएंगे। 11:44 पे खबर आ गई 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल का इजाफा हो गया है। अब आप बताएं, इनको बेचें, इनको तोड़ें, आग लगाएं, क्या करें? आग लगाने के लिए वही पेट्रोल ज़रूरत है। वो 6 रुपये रात इन्होंने 10-15 मिनट पहले 12 बजने से पहले इन्होंने महंगा कर दिया है। महंगाई कर दिया जी। रिक्शे वालों से भी पूछते हैं। हाँ जी, अखराजात पूरे थे ना, पेट्रोल महंगा थी क्या? सारे क्या करो, आख्या था इन्हें 18 रुपये सटे से, हुण देखो तुसा असा गरीब बंदे क्या करो। हुण जेरा इमरान खान बैठे हुकू आखो ना सारे, असा हुण क्या करे, असा ते गरीब है, बाले नी मजदूरी करे ने वधे सारे, खर्चे पूरे वलदन नहीं वलदे सारे, क्या करो सारे, अखराजात पूरे नहीं होते जी। मुश्किलात का सामना है पेट्रोल की कीमतों में, मुश्किलात का सामना है। आसिर इस्फाक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर खानेवाल के शहरी भी हुकूमत से नाराज हैं, क्या कहना है जानते हैं नदीम मुगल से। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बायस से शहरियों का ये कहना है कि वो तो उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से उन्हें खासी हैरानगी का सामना हुआ। जब बात करेंगे शहरी हमारे से मौजूद से जानेंगे, बताएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? हमें गुज़श्ता कुछ दिनों से यही उम्मीद थी कि जैसे आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत नीचे आई है, तो उसकी वजह से पेट्रोल में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो यही ख्वाहिश आगे कर रहे थे कि जैसे आवाम ने पहले ताउन किया कि महंगाई की वजह से आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत महंगी थी, तो आवाम ने ये बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब जब आलमी तौर पर डॉलर की कीमत नीचे आई, तो इसका रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था। लेकिन गुज़श्ता रात को जो है ये पेट्रोल बम आवाम पर गिराया गया कि वो इस उम्मीद में थे कि पेट्रोल को कम किया जाएगा, लेकिन 7 रुपये का पेट्रोल को कम किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। एक बुजुर्ग शहरी हमारे से मौजूद हैं, बताएं कि मजीद पेट्रोल की कीमत आज बढ़ा दी गई है, और जबकि डॉलर भी कम हुआ है, आलमी कम हुई है, लेकिन ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, क्या कहेंगे? हम तो इस हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं। लोग कहते हैं ये अच्छी बात तो नहीं है। पहले वो ऐलान भी था 12 रुपये कम हो रहा है पेट्रोल और डीजल 15 रुपये, लेकिन अब तो बढ़ा दिए। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, आवाम के साथ। नदीम मुगल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बावन नगर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल, क्या कहना है जानते हैं कासिम अली शेख से। हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। पेट्रोल जो है एक बार फिर महंगा कर दिया, पहले ही महंगा था, मजीद इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर, शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा जी, पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया है, पहली बड़ी महंगाई है, क्या कहते हैं? यकीन करें बहुत परेशानी है, हर चीज़ का बजट जो है वो आउट हो गया है। हालांकि ये इतलात आ रही थी कि कोई 5-10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो, हालांकि उल्टा ये इनको महंगा कर दिया गया पेट्रोल को, जिसकी वजह से आम शहरी बहुत परेशान है। यकीन करें हर दाल सब्जी से जो है ना हम तंग आ गए हैं, और यकीन करें 200 का पेट्रोल तो शाम को वो ख़त्म होता है, वो पेट्रोल नहीं बचता, क्योंकि 1 लीटर भी नहीं आ रहा 200 में। तो बड़ी परेशानी है जी। और सारा जो हमारा जो बजट है ना, घरेलू जो बजट है वो आउट हुआ है, बहुत परेशान है। यकीन करें बच्चों की फीसें हैं, स्कूल की फीसें हैं, यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, बंदा क्या क्या पूरा करे। और आए दिन ये इन्होंने आवाम को ये जो है ना वो अलहदा से जलील किया हुआ है। कोई हुकूमत से तवक्को है कि कोई रिलीफ मिलेगा कभी? देखिए जी, उम्मीद तो अच्छी के लिए रखनी चाहिए, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं इस हुकूमत से हमें लग नहीं रहा कि ये हमें कोई आवाम को रिलीफ देगी।
हालांकि हमें बहुत ज़्यादा तवक्को थी इस हुकूमत से रिलीफ मिलने की, लेकिन कोई तवक्को जो है ना वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है आवाम। ये बिल्कुल हुकूमत से आवाम को तवक्कुआत थी, पर बहुत रिलीफ ज्यादा नहीं मिल रहा। कासिम अली से शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। शहरी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज है। इस हवाले से अली हसन से मजीद जानते हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। पेट्रोल 6 रुपये महंगा कर दिया है। पेट्रोल जैसे ही महंगा हुआ, इसके साथ साथ जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं तमाम की तमाम वो महंगी हो जाएंगी। शहरी इस हवाले से शदीद परेशान है। उनका यही कहना था कि डॉलर का रेट जैसे बढ़ता है तो पेट्रोल भी बढ़ जाता है और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया के रेटों भी बढ़ जाता है। मगर जो डॉलर है अब इनका रेट कम है और आलमी मंडी में पेट्रोल का रेट भी कम हो चुका है, मगर इनका हुकूमत ने 6 रुपये बढ़ाना हमें समझ नहीं आ रहा। इस हवाले से जो शहरी हैं शदीद अजियत में मुब्तला है। मजीद हमारे साथ हम शहरी मौजूद हैं, चंद भी बात करते हैं। सर, पेट्रोल का रेट बढ़ गया 6 रुपये, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी सर, बिल्कुल। पहले जो है ना डॉलर चढ़ता था, उसकी कीमत बढ़ाते थे तो पेट्रोल भी बढ़ जाता था। इस मरतबा तो डॉलर भी नीचे आ गया है, काफ़ी हद तक नीचे आ गया है, लेकिन पेट्रोल की कीमत उन्होंने फिर 6 रुपये दोबारा चढ़ा दी है, ऊपर चढ़ा दिया है। इस वजह से शहरी है ना वो बहुत परेशान है। खाने पीने की अशिया में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मसले हो रहे हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि इसमें थोड़ी महंगाई को कम कर दिया जाए। डॉलर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, महंगाई को कम कर दिया जाए। अली हसन, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सैलाब ने तबाही मचाई तो महंगाई ने भी पीछा न छोड़ा। सैलाब मुतासरीन के लिए कच्चे मकानों की छत बनाना नामुमकिन हो गया। मलिक जावेद अनवर मजीद बताएंगे। या बारिश ने जहां पर फसलों की तबाही मचाई है, वहीं सादिकाबाद के देहाई इलाके भी जो है वो काफ़ी मुतासर हुए हैं, जिसके बाद जो है देहाई इलाकों के रहने वाले जो है वो अपनी छत बनाने के लिए तप्पल, बांस, शापर वगैरह लेने के लिए जो मार्केट पहुंचे हैं, मगर रेट बहुत ज़्यादा है, मायूसी है। इस वक्त जो है कस्टमर भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देहाई इलाके जो हैं मानसून बारिशों से मुतासर हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बारिशों की वजह से देहाई इलाके, जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से घर की छतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे हैं। और उसी सिलसिले में हम हाजिर हुए हैं यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। दुगने के चुगने हो चुके हैं रेट, जिसकी वजह से गरीब आवाम के लिए ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल हो गया है। और हम हुकूमत से भी यही अपील करते हैं, खुदारा इसकी तरफ ध्यान दें ताकि गरीब आवाम अपना सर ढांप सके। जी बिल्कुल। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम के लिए कच्ची छत बनाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। जो रेट कुछ दिन पहले जो है वो बांस 12 से 13 रुपये फीट जो है फ़रोख्त किया जा रहा था, वही बांस जो है 19 से लेकर 21 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर शापर की बात की जाए, शापर जो 250 रुपये फीट जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, जौनपुर में रोदकोही के सैलाबी रेले की तबाही की तरफ रवादमा है। नवाही इलाका रकबा नौशहरा में सैलाबी रेले दाखिल हो गए हैं। जावेद इकबाल से मजीद जानते हैं। दरगाह छाछड़ से निकलने वाला रोदकोही का सैलाबी रेला इस वक्त जो है पूरे जामपुर तहसील में तबाही फैलाता हुआ लोगों को बेयारो मददगार और बेआसरा और ऐसी दास्ताने रकम करता जा रहा है कि जिसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस वक्त अगर अब बात करें हम फसलात के हवाले से, तो तहसील भर की फसलात जो हैं वो मलियामेट हो गया। आज हम मौजूद हैं रकबा नौशहरा में। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये पीछे नज़र आ रहा होगा, जहाँ तक भी हद निगाह जाती है वहाँ पर कपास है और कपास के को तबाह करने के लिए रोदकोही का सैलाबी रेला जो है उसने किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लोगों के घर तबाह हो गए, माल मवेशी, कहता कि खाने पीने की अशिया तक सैलाब बहा कर ले गया। मगर अगर माली इमदाद के हवाले से बात करें यहाँ पर तो इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजामात सामने नज़र नहीं आ रही। ना ही इन लोगों को रेस्क्यू किया गया, ना ही इनके लिए कोई राशन या दीगर कोई टीमें जो है ना महकमा सियाहत की भेजी गई। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन मजीद, हम उनसे जानते हैं। जी सही है, जैसे कोई मदद वास्ते आए या क्या भाईजान गाल है, कोई तंबू, कोई कैनात, बाल बच्चे रोड ते आए पैन गाल है, जही सब मकसद ढह गए। ठीक है ना, कोई मदद करनी गाल है। उत्ते बारिश बने पे तले फ्लड है, लखें दे मकसद है मुरब्बे तबाह थी गन कपा दे। ठीक है ना, गुजारिश है हमारा से गुजारिश है सिरा की लोग को उर्दू ला नहीं अंदाज है को ना कोई तरीका है को ना कोई सारे वास्ते हुकूमत है ही वक्त तोड़े से को कल
कदू रखते सारे बाल बच्चे से को माल इवें रोड ते पैन से कोई हुकूमत नहीं है, कोई रेस्क्यू करन कोई नहीं है। ए खानमान खान जिस कहानी रकबे नुशारे च बैठू सही को मैं सोबा खान नुकानी लेना पिया सही को खाना वो थाऊ कने रखते सही को खमबली तक के मोहम्मदपुर तक सब कचे नहीं रह गया, फाजिलपुर तक असलम खान खिलानी खड़े, हबीबुल्ला बब्बर खड़े, इन्हें घर कहीं नहीं रह गए, बाल बच्चे कोई नहीं रह गए। भला इवें सही को बाल सारे खड़े नहीं, इवें जरा इशारा चक्र सो सही को खा ये सारा सही को खा हिसाब। जी बिल्कुल, इन लोगों की दास्तान जो है वो बड़ी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोरसुट्टा में वदो रोड कोही के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। राना मोहम्मद सलीम से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। ममूरी में मौजूद हूँ जहाँ पर वडोर रोड कोई का सैलाबी रेला जो है चक नंबर 1 में तबाही के बाद जो है यहाँ मौजा ममूरी में पहुँच चुका है और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इसने बड़ी बस्तियों में जो है तबाही फैला दी है। कच्चे मकानात जो है यहाँ पर मुनज़म हो चुके हैं, फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन जो है वो इस वक्त सड़कों पर है, हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बुजुर्गो दसो क्या सूरत हाल है सैलाब दी? सारे इतना देखो हालात यो को जे कल असा तबाह बर्बाद थे पियो, कोई सारे असाई कहनी थे जे वेले ताईं ना फसल बची ना कुछ बची ना मकान थोड़े अखी सामने देखो वीडियो चलती पी तो पता लगे सी रात ही सड़कें ने पुली ने पैरे गयूं ए जे वेले थी कोई सारे असाई वाली वारिस कोई नहीं थे। केड़ा केड़ा वस्ता है जरा पानी जिथा आ गए? ये वस्ती रमजान देखो ये पहले नंबर ते अगो पहले तबाह थी खड़ी है, खू जी आला है नाल ये देखो ये सामने ये बर्बाद है मारका तोमी वाले खोसेन ए जे वेले बिल्कुल सफाई थी पी, बाकी अगते अल्लाह करीम है या आसरा अल्लाह दे, बाकी तुम्हारी मर्जी है थी पहुंचो या ना पहुंचो। जी बिल्कुल, मौजा ममूरी की मुतादद बस्तियों में इस वक्त जो है कई फीट पानी मौजूद है। मुतासरीन जो है यहाँ पर पानी मौजूद है। राना मोहम्मद सलीम शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुलेमान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। छोटे बड़े बरसाती नदी नाले रोड कोहियां बहना शुरू हो गई हैं। अली मूसा रजा से मजीद अपडेट लेंगे। के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान पर जो है मज़ीद मूसलाधार तूफ़ानी बारिशों का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। आज भी फोर्ड मनरू सियाती मकाम पर जो है मूसलाधार बारिश हुई जिससे वहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े बरसाती नदी नाले जो थे वो बह निकले। कोहे सुलेमान में इस वक्त जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से कोहे सुलेमान से बरसाती रेले नदी नाले रोड कोइयाँ मज़ीद आने का अमकान है। सखी सरवर में गुज़श्ता रात बरसाती नाला आया था जिसकी पानी की मिकदार अब कम हो गई, मगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कोहे सुलेमान पर मज़ीद मूसलाधार तूफ़ानी बारिश हुई तो फिर से ये जो बरसाती नदी नाले ये भर सकते। तो सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोहे सुलेमान में जो है मज़ीद सैलाबी रेले जो है वो आ सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सैलाबी रेले आए हुए थे तो उनके पानी की मिकदार कम हो गई है, मगर कोहे सुलेमान में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से मिकदार कम। अली मूसा रजा शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुल्तान डिवीजन के महकमों में एमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर्स को मुमकिन सैलाब बारे एमरजेंसी प्लान मुरतब करने का हुक्म। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुल्तान डिवीजन के महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर आमिर खटक का कहना है तमाम महकमा जात हाई अलर्ट रहें। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर को मुमकिन सैलाब बारे एमरजेंसी प्लान मुरतब करने का हुक्म। आमिर खटक ने कहा मुल्तान डिवीजन में सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं। दरिया में पानी की सतह को जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जा रहा है। एमरजेंसी की सूरत में अद्वियात और वैक्सीन के वाफर स्टॉक रखा जाए। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में फ्लड कंट्रोल रूम कायम किए जाएं। वासा शहर में पानी की निकासी के लिए मशीनरी फंक्शनल करे। तौसा शरीफ के बस्तियों में सैलाब ने तबाही मचा दी। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, अजमत बुजदार से जानते हैं। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज तौसा शरीफ और कोह सुलेमान में आने वाले बारिशों ने तूफ़ानी बारिशों ने तबाही फेर दी, जिसके बाद तौसा शरीफ के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए। जहाँ पे इस वक्त मैं मंगरोठा गरबी में मौजूद हूँ, जहाँ पे भी सैलाब ने तबाही कर दी, जिसके बायस मुतअद्दिद घर जहाँ पे मुनहदम हो गए। तारीख में पहली बार नाला संगढ़ में 2,70,000 क्यूसेक का बड़ा रेला आया, जिसके बाद ये रेला पानी ये शहर और शहर के अलावा बस्तियों के अंदर दाखिल हो गया। मंगरोठा शहर के अंदर जो ही पानी दाखिल हुआ, बहुत ही कदीमी शहर है। इस कदीमी शहर के ये जो पक्के कच्चे मकानात हैं सब मुनहदम हो गए। जहाँ के मकीन जहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ कौन आया कौन नहीं आया इस हवाले से उन्हीं से बात करेंगे कि में कोई मदद शद थी है? कोई मदद कोई आया साढ़े को आए तो रात बथी ने घर पर सारा कोई हाल कोई नहीं। घर देखो सारा तबाह थी गए, सामान लुढ़ गए, दाल लुढ़ गए, जो चीज़ें सारी लुढ़ गई, माल ही गल गया सब। माँ बच्चे कोई सारा जो हाल वडा
सरदार साहब आए लेता फिर कोई डंपर कोई किसी सारा यार बचाव कर किसे कोई ना गया बस आए तो बस फिरते घर पर बाकी इमदाद हूँ ससरासी कार्ड नंबर दो थोड़ी ना इमदाद कर डिठ मीर सारा प्रूफ सारे अकाउंट में सारे घर की बर्बादी तरह सामान करते पे सारा सामान ही सारा लुट गए कोई किसे का नहीं बचे कोई जो सामान बच्चा पे करते पे सारा जाए हुए वही कहीं जी सबसे बड़ा जुल्म जी क्या है अजमत बजदार, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। रंगपुर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया, नशेबी इलाके दोबारा जेर आब आने के खतरात हैं। इस हवाले से राना परवेज अख्तर से मजीद अपडेट लेंगे। में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे जो है नशेबी इलाके जेर आब आने का खतरा भी है और दरमियाने दर्जे का सैलाब का जो है वो भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर जो काश्तकार है वो सरापा एहतजाज है। काश्तकारों की तरफ से कहना है कि पिछली मरतबा का जो सैलाबी रेला था वो तो गुजर गया, मगर अपने पीछे जो है वो दास्तानें छोड़ गया। इनकी जो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात थी वो जेर आब आ गई, तबाह हो गई, जिसकी वजह से काश्तकार जो है वो खासे परेशान है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी उनसे जानते हैं। सर दसा फसलों जो थोड़ा नुकसान होया सैलाब से बारिशी पानी की वजह तो हम तक तो क्या पूछा साथू ने कहीं पूछे ना कोई आए। हुकूमत बंदा जेड़े तरीके से खाद डीजल वटला करके ते वहीं उत्ते खर्चा किया है। 50-60 हज़ार रुपया सारा ठेका है। ठेके नाल असां ज़मीन लईं, उस तो बाद मूंगी तिल कपाह धान ये मतलब बर्बाद हो गए। इहदी वजह नाल अगे चलो जेड़ा कुछ हाई आई हुण ये हो गया भाई पानी मोड़ आंदा पिया। साथू हुकूमत इस तक नहीं पूछे भाई हाँ तुम मरदे हो या जींदे हो। साडा कोई तावन नहीं करांदा पिया, कोई है साडा इमदादी तो इमदाद न पहुँचे, नहीं पहुँचना तो वत चलो जी छुट्टा वा सानू जवाब चले में बस धमी साडे बूहे तो कोई डाया खराता है। जी इनकी तरफ से माली इमदाद देने का इमदाद नहीं पहुंची। राना परवेज अख्तर शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में हालिया बारिशों से कपास की तैयार फसल पेस्ट के हमले का खदशा बढ़ गया। इस हवाले से अली रियाज से मजीद अपडेट लेते हैं। बिल्कुल एक तरफ जहां अगेती कपास की जो काश है उसकी चनाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब जो गुज़श्ता रोज़ों बारिश बरसी है और जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिशें बरसेंगी, तो मानसून का स्पेल जो है बरस रहा है। तो आम सूरत हाल में अगर बात की जाए अर्ली सोइंग यानी कि अगेती और उसके बाद की जो काश्त है उसकी क्या सूरत हाल है। पेस्ट का हमले खासा बढ़ने इम्कान था, क्योंकि नमी का तनासुब बढ़ेगा तो उससे भी सादा जो कीड़े मकोड़े उनका हमला बढ़ेगा। तमाम तर इस वक्त क्या सूरत हाल है, काश्तकारों के इकदाम करने चाहिए, तमाम सवाल के जवाब जानते हैं। मेरे साथ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट हमाद हसन साहब मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या सूरत हाल, बारिश के बाद क्या सबसे बड़ा खदशा होगा? जी जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश का स्पेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें यह है कि जो अगेती हमारी काश्त थी वो थोड़ा सा चुनाई आप बारिश के दिनों में ना करें, क्योंकि जब धूप क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो उसमें चुनाई करें ताकि आपकी चुनाई बेहतर हो, क्योंकि हमारी चुनाई का जो है ना वो म्यार इतना अच्छा नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आपको पता है कि हमारी नमी का तनासब हवा में ज़्यादा होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो उससे हमारा इंसेक्ट पेस्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। आपको पता है इस वक्त सफ़ेद मक्खी और जो मिली बग है उसका अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं ये अपने काश्तकार भाइयों को ये कहूँगा कि बारिश के फ़ौरन बाद 3 या 4 काम ज़रूर करें। पहला ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपने खेतों से अपना पानी का निकास करें ताकि वो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, वो ना मुरझाएं। और दूसरा ये है कि पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। अली रियाज शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक रेले की आमद मुतवक्के है। राना इमरान सईदी से मजीद जानते हैं। अलीपुर दरियाए सिंध में जो है पानी की आमद का सिलसिला जारी है। आइंदा 12 घंटे तक जो है तहसील अलीपुर दरियाए सिंध में जो है 4.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के है। और जो दरियाए सिंध के जो नशेबी और नज़दीकी जो आबादियाँ हैं वहाँ पर जो है सैलाब के जो ख़तरात हैं वो मज़ीद मंडराने लगे हैं। जो गुज़श्ता दिनों जो सैलाबी रेला आया था उसमें जो है बेट दीवान, नुसरतपुर, कुंदई, कोटली लाल और गबर राई के जो इलाके हैं वो मुतासर हुए थे, जहाँ पर जो है फसलात, मकानात और जानवर जो है वो सैलाबी रेले में बह चुके थे। हुकूमत की जानिब से ताहाल जो है उन इलाकों का सर्वे नहीं करवाया गया, ना ही उन मुतासरीन तक जो है कोई इमदादी पैकेज पहुँचाया गया। इसके अलावा लंगरवाह के मकाम पर जो हिफाजती सुपर बंद है उसकी भी हालत इंतहाई खस्ता है, दरारें पड़ चुकी हैं। और सैलाब के ख़तरात के पेश नज़र जो नज़दीकी जो आबादियाँ हैं, सुल्तानपुर है, इसके अलावा सीतपुर है, वहाँ जो है सैलाबी पानी के दाखिल होने के जो खदशात हैं वो बढ़ चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अगर बात की जाए तो 3 पानी दाखिल होने के खदशात बढ़ चुके हैं। राना इमरान सईदी शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिंक रोड मॉडल टाउन समेत जर्जा आबासिया में ट्रांसफार्मर खराब, 18 घंटे से बिजली बंद है।
मामूलात जिंदगी मफलूज, कारोबार तबाह हो गए। शहरियों का वैक्सीन वापदा से बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। खानपुर में बिजली बनी मेहमान, घंटों लोड शेडिंग से शहरी परेशान। नई क्लासेस का आगाज तो हो गया मगर तलबा को किताबें ना मिल सकें। मुल्तान में निसाबी कुतुब की कमी का मामला ताहाल हल न हो सका। सुहेरा तारिक से मजीद जानते हैं। जी, महंगाई की वजह से अब तालीम का हसूल जो है वो भी मुश्किल हो गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं, ख़ासतौर पर मिडिल क्लास की, उनकी जो शॉर्टेज का मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका है। तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, लेकिन जो किताबों की दुकानें हैं वहाँ पर किताबें दस्तयाब नहीं हैं। 6 से लेकर 8 तक और मैट्रिक की भी कोर्स जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके जो प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का सिनेरियो ये था कि एसएनसी के ऊपर उन्होंने बुक्स को चेंज करके लेके जाना था। तो लास्ट ईयर ये प्राइमरी लेवल तक 5 तक उन्होंने चेंज कर दी थी, और इस साल जो था वो पंजाब बोर्ड ने मुराद राज साहब का ये था स्टैंस कि हमने 6, 7, 8 को इस साल चेंज करना है। लेकिन ड्यू टू द चेंज ऑफ गवर्नमेंट उसकी वजह से वो टोटल एक जो है वो सिनेरियो चेंज हुआ, और 6, 7, 8 को जो नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने उसमें सेंस लिया कि हम इसको पुरानी बुक्स को ही इशू करेंगे। तो पूरी तैयारी चेंज की हो चुकी थी, पुरानी बुक्स को इशू करेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।